सबको नमस्ते साथियों, भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों चलो आज अभी बाकी का वीडियो ये बच्चा पास्टर अंकित को और कुछ ज्ञान बोध करेंगे बाइबल का। इसको बाइबल आता ही नहीं, ये क्या बोलता है इसको खुद ही पता नहीं रहता, लेकिन कुछ भी आता है जो स्टेज मिला रहता है कुछ भी बोलते जाता रहता है। ना इसको कोई सवाल पूछने वाला है वहाँ पे, ना कोई नहीं, इसलिए अपना मन में है जो आया वो बोलते रहता है कि इसका हिम्मत क्या है, वहाँ पे कोई सवाल पूछने वाला है ही नहीं। और ये जो पास्टर क्या कहता है आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और हम उसको क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे और काउंटर दे देंगे, ठीक है। चलो बाकी की वीडियो देखेंगे इसका क्या कह रहा है ये बच्चा पास्टर अंकित। कहेंगे ये जानना क्यों जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं जानेंगे, यद्यपि आप पुत्र हैं, एक दास की तरह जीवन को जिएंगे। जो मसीह यीशु ने हमारे लिए मिराज छोड़ी है, जो इतनी महान है, इतनी ग्रेट है, आप कभी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। अरे अंकित पास्टर, यीशु कैसा ग्रेट है रे बोल रहे, कहता ये महान कैसा हो गया, क्या किया बोल के महान है ये बोल। जब सैनिक इसको रोमन सैनिक पकड़ने के लिए आए थे इसको, तो एक गांडू का सर का भाग के जाता था, पौधा में, जंगल में, पहाड़ों में जाकर चुपके बैठता था। अरे वीर महान किसको बोलते मालूम है? जो हमारे देश में, देश के लिए, देश की जनता के लिए अपनी जान की बाजी लगा के भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अल्लूरी सीतारामराजू, ऐसे लोग महान लोग, जो छत्रपति शिवाजी, ऐसे महान लोग, ये महान लोग होते रहे। वो यीशु तो पौधा में, पहाड़ों में, जंगल में भाग के जाता था वो डर के, वो कैसा महान होता रहे। चलो आगे सुनिए इसका। आमीन। इसीलिए हमें जानना है कि क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी सृष्टि करी और कैसे हम उस अधिकार में चल सकते हैं। आमीन। परमेश्वर ने आदम को बनाया, मगर सबसे पहले हमें देखना है कि आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था। लूका 3:38 जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है इससे ये आया, इससे ये आया, इसने इसको पुत्र को जना, इसने इसको जना, और वह एनोश का, और वह शेत का, यानी एनोश शेत का, और वह आदम का, यानी शेत आदम का, और वह पढ़िए परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम कौन था? आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। चलो अंकित पास्टर, एक अच्छी बात कही आपने। क्या कहा आपने? आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। कौन परमेश्वर? ये बाइबल का भगवान यहोवा का पुत्र था ना, और हवा उसका बहू थी, है कि नहीं? तो तब इन बेटे को और पुत्र को और बहू को ये नंगे देखना चाहता था ना भाई। ये पिता हो के बेटे को और बहू को नंगे देखना चाहता था, और वो नंगे सेक्स करता तो पर्न वीडियो देखना चाहता था वो। ये कैसे पिता हो सकता है? ऐसे कैसे बेटे को नंगे रखता था, बहू को नंगा रखता था वो, है कि नहीं? उनको कपड़े कपड़े देना ना, भले बुरे के ज्ञान सिखाना ना बच्चों को। कौन सिखाना? बाप ही सिखाना ना बच्चों को, पुत्रों को, है कि नहीं? तो वो तो ज्ञान सिखा ही नहीं, बच्चों को ज्ञान सिखाना चाहता था नहीं। जो रेंगने वाली सांप आके, सर्प ने आके वो फल खिला के उनको ज्ञान दिया, अच्छे भले बुरे के ज्ञान दिया। जब उनको मालूम पड़ा कि अरे हम नंगे हैं ना बोल के, शर्म आके अंगूर के पत्तों से जोड़ के अपना वस्त्र बना लिया। ये तेरे को मालूम है ना? तो फिर यहाँ पे विलन कौन है? तेरा यहोवा विलन है। और ये सर्प जो ज्ञान दिया भले बुरे के और कपड़े पहनाया, यही तो हीरो है बाइबल में, है कि नहीं साथियों? चलो आगे सुनेंगे इसका। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जब बनाया तो नौकर नहीं बनाया, पुत्र बनाया। और जब पुत्र बनाया तो पुत्र को अधिकार दिया शासन करने का, प्रभुता करने का, डोमिनियन करने का। आमीन। पहला आदम क्या था? पुत्र था। मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, मेरे क्रिश्चियन साथी लोग, ये बच्चा पास्टर अंकित पूरा झूठ बोल रहा है। ये आदम को बना के शासन अधिकार दिया करके बोल रहा है ना, ये पक्का झूठ बोल रहा है ये पास्टर। तुम बाइबल खोलो, पढ़ो, ये क्या हो गया मालूम है? आदम और हवा भले बुरे के ज्ञान देने वाली फल का, वृक्ष का फल खा के
इनको ज्ञान आ गया ना, तो इसने यहोवा को जलन हो गई और उनको श्राप दिया इसने। ये जो परमेश्वर बोल रहा ना, ये विलन यहोवा, कलयुग का राक्षस, इसने हवा और आदम को श्राप दिया और वो सर्प को भी श्राप दिया इसने अधिकार करने का शासन किधर दिया रे? क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, क्रिश्चियन लोगों को? ये क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते नहीं, वो समझते नहीं, है कि नहीं? यही ना तेरी हिम्मत। अब मैं समझाता हूँ पब्लिक को बाइबल में क्या सच सच बोलता हूँ। जब तू क्या करेगा देखेंगे ना। अगर इनमें दम है क्रिश्चियन भाई लोग में, तो मेरे को बराबर बाइबल पढ़ के सवाल पूछते हैं, ठीक है? अगर ये गुलाम बन के रहना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं? रे उन्हें शासन करने का अधिकार किधर दिया रे? उसको श्राप दिया ना हवा को, आदम को, तू खेती बाड़ी करके मेहनत से अपना पसीने का खून खाएगा, तेरे को गर्भवती का दर्द बढ़ाऊंगा, और सर्प को श्राप दिया कि तू जिंदगी भर पेट में चलेगा, मिट्टी खाएगा, बिल्कुल श्राप दिया उसने अधिकार करने का शासन किधर दिया रे? कितना झूठ बोलते हो रे तुम पास्टर लोग, कितने नीच कमीन कुत्ते होते हो तुम लोग, छी। मैं चाहता हूं भजन संहिता 8 में चले जाएं। भजन संहिता 8, उसकी मैं 4 अध्याय से पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। किसने बनाया मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम? परमेश्वर ने। एक और एक झूठ बोल रहा है। अरे परमेश्वर से थोड़ा कम किधर बनाया रे उसको तो बना के नंगे घुमा रहा था, उसको ना भले बुरे के ज्ञान है, कुछ भी था उसको, है कि नहीं? क्या खाली झूठ बोलने का बात है? अरे जब वो सर्प ने आके उनकी भले बुरे ज्ञान देने वाली वृक्ष का फल खिलाया तो डर गया तेरा यहोवा, तेरा परमेश्वर जो बोल रहा, तो परमेश्वर बोल के उसको परमेश्वर बोलना मैं नहीं चाहता, मेरा दिल, वो एक कलयुग का राक्षस है यहोवा। उसने डर गया वो फल खाने से डर जाके उनको श्राप देके, और एक फल का वृक्ष था क्या, पूरा जिंदगी भर जीने का और जिंदगी भर मृत्यु ना आने का फल भी वृक्ष था। ये कमीना यहोवा डर के मारे उनको वो फल खाए तो हमारे जैसा सदा जिंदा रहते करके डर के मारे उनको वाटिका से निकाल के बेच दिया, मालूम है तेरे को? साथ ही वो सोचो ये कितना झूठ बोल रहा है बोलने का, तुम लोग ही सोचो, ठीक है? चलो आगे सुनेंगे इसका भी। लोग कहते हैं अच्छा तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? परमेश्वर के पुत्र जो उसने हमें बनाया है। अब कोई अगर आपको बोले अच्छा ये उनकी तरह बात कर रहे हैं, आपके पापा की तरह, कहना हाँ जी वो मेरे पापा हैं। देखो ये बकर के मेंढे लोग वहां चिल्ला रहे ना, ये कमने लोगों को कुछ हक्कल ही नहीं रहता, क्योंकि यहोवा को मान है ना, भले बुरे के ज्ञान खो जाती है भी। कोई जी जो बाइबल मानता है वो भले बुरे का ज्ञान खो जाता है, इसलिए ये चिल्ला रहे। कल वो क्या बोल रहे हैं नहीं समझते, ये खाली है हो, ये चिल्ला रहे। देखो इतने बेवकूफ लोग हमारे देश में है, मैं कभी सोचा भी नहीं था। चलो ठीक है, अभी आगे सुनेंगे। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। थोड़ा ही कम बनाया है। आमीन, हालेलुया। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्या किया परमेश्वर ने? महिमा और प्रताप का मुकुट मनुष्य के सर पे रखा है। ये था जो परमेश्वर ने हमें बनाया था। मगर देखिए हम कहां से कहां गिर गए। अरे अंकित पास्टर, अभी तो बोला मैंने, उत्पत्ति में उनको डर के मारे उनको वाड़े कैसे निकाल के बेच दिया, मुकुट कहाँ रखे उनको, श्राप दे के भेजा। बोल अभी तो बोला ना मैंने, सुना है कि नहीं? तो और एक टाइम मेरे वीडियो देख ले, ठीक है? आमीन। कई लोग कहते हैं हम बंदर से आए हैं। अब उनका मुझे नहीं पता, हम तो परमेश्वर से आए हैं। हम जू से नहीं, हम स्वर्ग से आए हैं। अरे बंदर से आया करके तेरे को कौन बोला रे? और तू परमेश्वर से आया करके बोल रहा, क्या सबूत है तेरा? बुलबुल बुक में लिखा तो वो सही हो जाता क्या?
तुम बंदर से नहीं स्वर्ग से आए हो क्या? स्वर्ग से कहाँ आए रे? आदम को जमीन पे मिट्टी से तो बनाया ना, इस जमीन पे तो पैदा हो तू। स्वर्ग से कहाँ से आता रे? स्वर्ग कहाँ है? तो और तेरे गांड में दम है तो बताता क्या तेरा परमेश्वर को बोल के? कहाँ है स्वर्ग? बता रहे चल। क्या नीच कमीन कुत्ते लोग है रे तुम लोग। आमेन, हालेलुया। अब देखिए उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर क्या दी है? क्या दी है? बाइबल कह रही है, ये मैंने नहीं लिखा, आपकी बाइबल में भी है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको अपने कामों, अपने हाथों के कामों के ऊपर क्या दी है? प्रभुता दी है, परमेश्वर ने दी है। और ये जो शासन अधिकार था ये आदम ने खो दिया जब पाप बगीचे में आया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, जब उसने उस फल को खा लिया। और आदम के अंदर से जो वो डीएनए था रेन, रूल एंड रेन करने का, वो जो डीएनए था प्रभुता करने का, वो खत्म हो गया और वो एक दास की तरह जीने लग गया। चल रहे अंकित पास्टर, तेरी बात ही मानेंगे अभी। जब हव्वा आदम ने परमेश्वर की बात ना सुनने से, जो सर्प ने वाटिका में, बगीचा में जो भले बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल खा के पाप किया, वर्ग तो बोल रहा है ना। अब तू पाप को समझा ना, तो कैसा करेंगे? अब जो यहोवा तेरे को नंगे रखा था, तेरा हव्वा आदम को, अगर तो अब यहोवा को मान रहा है तो तुम लोग नंगे घूमना। तू कोट गिट क्यों पहना रहे? हाँ, हम सर्प बोले सब बात हम लोग सुने से, कपड़े पहने से। और तुम लोग जब यहोवा को मान रहे तो नंगे घूमना, तुम लोग शर्म रहे तो पूरा बेशर्म लोग नहीं रहे तुम लोग। सब तुम्हें बोलते हो, सब तुम्हें गलत करते हो। हम यहोवा को, हमको नंगा रखा था, हम नंगे रहेंगे करके तुम नंगा रहना। अब वो फल आदम ने कहा था, गलती किया था, आदम ने पाप किया था, अब हम लोग पाप नहीं करेंगे। वो फल खाने से हम कपड़े पहने से, इसलिए हम कपड़े से नहीं पहनते अब से, बोल के नंगे घूमना। तुम सब औरत लोग, मर्द लोग शर्म रहे तो, अगर बेशर्म रहे तो तुम लोग कपड़े पहनते देखो, ठीक है। और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जो पुत्र था, ध्यान से सुनिएगा, जो पुत्र था उसने पुत्र का अधिकार खो दिया। सुन रहे हैं आप? मगर जब प्रभु यीशु मसीह आया तो सबसे पहले उसने हमें क्या दिया? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यूहन्ना 1:12 लगाइए, और मैं चाहता हूं हम सब साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। रेडी हैं आप लोग? यूहन्ना 1:12 देखते हैं बाइबल क्या कहती है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार वापस दे दिया। अरे बच्चा पास्टर अंकित, मैं भी वही तो बोल रहा हूँ अभी। जो यीशु मसीह आया ना, यीशु मसीह आने के बाद फिर अधिकार वापस दिया करके तो बोल रहा ना, फिर तुम नंगे घूमो, फिर कपड़े क्यों पहन रहे हो? जो वाटिका में बगीचा में रेंगने वाले आके ना तेरे को कपड़े पहनाया, फिर वो जो रेंगने वाले आके कपड़े पहनाए सो पहनने के लिए तेरे को शर्म नहीं है क्या? तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, अधिकार वापस दिया ना, अब तो नंगे घूम बोल रहा हूँ मैं। वो रेंगने वाले सर्प ने आके पहनाया तेरे कपड़ा, वो पहन रहा तू बेशर्म, समझा? क्या दिया उसने आपको? अगर आपने यीशु को ग्रहण किया तो उसने आपको क्या किया? पुत्र का अधिकार दिया, यानी पुत्रों के लिए अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए अधिकार है, और अगर आपके लिए अधिकार है तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक अधिकारी की तरह इस दुनिया में जिए। देखो, मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का, हालेलुया। परमेश्वर ने पूरे चर्च को, अपनी देह को, जो परमेश्वर की संतान है, उनको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया। साथियों, ये बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है देखो लोगों को, यानी कि अधिकार दिया गया। इसका परमेश्वर ने क्या दिया अधिकार? सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया गया थे। ये बहुत बड़ा अधिकार है कि नहीं? ऐसी इतने बड़े अधिकार हमें मिलता है क्या? जो परमेश्वर को पुत्र बने वालों को जी अधिकार मिलता है। बाकी मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जैन है, बौद्धिस्ट है, नेपाली लोग है, तो ये सब लोग क्या रोनते नहीं क्या? ये जो परमेश्वर को पुत्र बने ये लोग एक ही रोनते हैं,
ये बहुत बड़ा काम, ये बहुत बड़ा अधिकार दिया। सोचे, सुनो ना साथियों, ये अंकित बच्चा पास्टर, ये सांप को बिच्छू को रोकने का अधिकार, ये बहुत बड़ा अधिकार समझता है अपने आप की। ये कितना बेवकूफ लोग है समझो। ये इंसान को कैसा जीना, कैसा खाना, कैसा सोना, दूसरों से कैसा व्यवहार करना, इसका ज्ञान नहीं देता। ये जो कोई मेरे को नहीं मानता, मेरे को भगवान करके नहीं मानता, उसको मार डालो करके बोलता है ये कमीना यहोवा। मालूम है क्या आपको? इतना एक कलयुग का राक्षस है ये। चलो आगे सुनेंगे इसका भी। मगर अगर आपने उस अधिकार को लिया नहीं तो जिंदगी भर दुष्ट आत्माएं आपको फुटबॉल बना के रखेंगे। वेट मत करिए डोमिनियन में बढ़ने का, कि जब तक आपको कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए कि भाई कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। अगर हम जुकाम में प्रभुता नहीं कर पाए, छोटे से सरदर्द में प्रभुता नहीं कर पाए, तो बड़े में भी नहीं कर पाएंगे। छोटे से शुरू करना शुरू करिए। छोटा सा पेट में दर्द होता है, जब भी कोई बीमारी आती है ना, उससे पहले बोलते हैं प्रिविलेमिनरी, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, सिम्टम या लक्षण आते हैं। पहले आपको पता लग जाता है कि बुखार आने वाला है, आपके मुझे थोड़ा हरारत हो रही है। वो हरारत है टाइम अधिकार लेने का। वेट मत करो जब 104 हो जाए बुखार होता, बोलो ओ प्रभु तेरे कोड़े खाने से। देखा ना साथियों, यहाँ पे जो बैठे ना बगैर के मीडिया लोगों को कैसा मजाक कर रहा है। ये वो लोगों को बेशर्म लोग है, ये जो मजाक उड़ा रहा है उनका, उनको पता भी नहीं चलता ये मजाक उड़ा रहा मान करके। अरे जब बुखार, छोटी सी बुखार आती है, वो बुखार क्यों आती है इंसान को? चलो कोई बात नहीं, तेरी बात मानेंगे। जो बुखार आती है ना, जो अधिकार नहीं रखा था ना उसने, जब यीशु मसीह को और परमेश्वर को मानना था, यहोवा को, तो मानने वाले को, जो जितने भी लोग मानते हैं, क्या उसको क्या बुखार नहीं आता? क्या उसको क्या सरदर्द नहीं आता? क्या उसको क्या बीमारी आती नहीं? इसमें तेरा यहोवा को मानने से स्पेशल क्या है रे यहाँ पे? तेरे यीशु मसीह को मानने से, जितने भी यीशु मसीह को मानने वाले, अरे साथियों, मैं तुम्हारे पास अगर जमीर है, तुम्हारे पास नियत है, जो किसको कह रहा हूं मैं ये बात, यीशु मसीह को जितने भी लोग मानते हैं ना, क्रिश्चियन है ना, वो लोगों को पूछ रहा हूं मैं, तुम यीशु मसीह को मानने के बाद, परमेश्वर को मानने के बाद भी तुम्हारे को एक टाइम भी सर दर्द, बुखार, बीमार नहीं आया क्या? तुम अपने आप को सवाल करके पूछ लो, आया या नहीं आया? जब ये कमीना पास्टर जो बोल रहा है, बच्चा पास्टर जो छोटा सा बीमार है, इस टाइम भी तुम अधिकार लेना कर बोला। जब अधिकार लिया ना भाई, अधिकार लिए चलो कितने लोग हैं वहां पे जो अधिकार लिए चलो को, जब बीमारी, बुखार, सर दर्द आया नहीं क्या अब तक? तुम अपने आप को खुद को सवाल करके पूछ लो, ये कितना झूठ बोल रहा है। ये अपना पेट के तिप्पल के लिए कितना झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहा है, ये खुद तुम सोच लो। ठीक है, चलो आगे सुनिए इसका। आपने देखा है कभी आपकी, फिर से वही उदाहरण दे रहा हूं, आपके कपड़ों में कोई दाग लग गया या कोई इंक लग गई, उसी टाइम बहते पानी के नीचे डालिए, एकदम निकल जाएगा। उसको छोड़ दीजिए 2 हफ्ते, अब आप रगड़ने, अब बोले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अगर जैसे ही लक्षण लगे, खड़े हो जाओ, बोलो इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान, मैं तुझे अनुमति नहीं देता मेरे शरीर को छूने की। यू विल नॉट टच माई बॉडी इन जीसस नेम, आउट ऑफ माई बॉडी। आमेन। क्या रे, जाता है क्या रे? अब तो अच्छा था ना रे, ऐसा क्यों चिल्लाने लगा? अरे बी बिजड़ के हार्ट अटैक चले जाएंगे ऊपर, थोड़ा सावधान रहो। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहा है रे? जैसे पटला घाट पट ले रहा ना तू। शांति से सावधान से बोलना। तो कैसे बोल रहा है? तो एक टेररिस्ट जो दौर्जन्य करता ना, जुल्म, वैसा बर्ताव कर रहा ना रे पास्टर होके। जो तेरे भाई के मंडी लोग बैठे थे ना, उनको शांति सावधान से समझा। नेम ऑफ द जीसस, नेम ऑफ द जीसस, क्या लौड़ा करता जीसस है? घास उखाड़ बोलो उसको। मैं इतना बोल रहा हूं ना, फिर आके उखाड़ बोलो घास उसको। क्या कमीने लोग हो रहे तुम लोग? शैतान दिए सो कपड़ा पहनते हो, शैतान दिए सो ज्ञान पाते हो, शैतान दिए सो भले बुरे के ज्ञान पाते हो, फिर शैतान को गाली देते हो। जिस ताले में खाते हो उसी ताले में थूकने वाले नीच लोग है। क्यों? ये ब्रिटिश वालों का, रंडी का बेटे लोगों का काम है ये। क्योंकि बोलते बाइबल में पूरा रंडी लोग है ना, पतिव्रती कोई भी नहीं है, सब लोग रंडी लोग है। बाइबल में जितने भी औरत, 4 लोग औरत लोग है ना, 4 के 4 औरत लोग रंडी लोग है ना रे।
तो तुम ये जितने भी बाइबल में है ब्रिटिश लोग सब जब रंडी की औलाद लोग, तुम लोग भी रंडी की औलाद लोग ही है कि नहीं? उस समय अधिकार लो। अरे पास्टर ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा थायराइड है, हाँ ठीक है रख लो फिर थोड़ा सा, खाते रहो दवाइयां पूरे साल। मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरा हार्ट समझिए। क्यों रखो? अरे बच्चा पास्टर अंकित तू कंडमिश कर रहा सबको, सबका मजाक उड़ा रहा है। वो वहां बैठे ना बकरे के मेंढी लोग, उनको समझ में आ रहा नहीं, तू सबको मजाक ही उड़ा रहा है, वहां पे कंडम कर रहा है। फिर बोलता है मेरे कंडम गलत ना समझो करते, फिर करने का करते हो फिर बाद में बोलते हो। सो चल हम भी ऐसे ही बोलते थे को, जो कुछ भी अब मैंने बात बोली है बाइबल के बारे में, मैं कंडम नहीं कर रहा हूँ, गलत ना समझना मेरे को, जो है वही सही बोल रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा भाई मैं बोलूं, मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया केक बनाया, थोड़ा सा जहर डाला इसमें, थोड़ा सा खा लो। खाओगे आप? बोलो थोड़ा सा नहीं चलता। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और कोई बीमारी इसमें उसको महिमा नहीं देती। आप जानते हैं आदन के बगीचे में एक सांप आया था ईव के पास, आज भी आता है आपके पास, मगर अब प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। देखा ना साथियों, क्या कह रहा है ये पास्टर? यीशु मसीह ने सांपों को बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। कहते चलो जिंदगी भर सांपों को बिच्छुओं को रौंदते रह जाओ आप लोग, है कि नहीं? दूसरा काम कुछ करना ही नहीं, खाली रोनते रहना, कहाँ सांप दिखता है कहाँ बिच्छू दिखता है ढूंढते रहना, उसको रोनते रहना, है कि नहीं? इसका वही चीज ये। और एक बात बोलता हूँ मेरे क्रिश्चियन वाले लोग, इसका हर वीडियो देखो, हर वीडियो में ये बात कहता छो, सांपों जो बिच्छुओं को रौंदने का ताकत अधिकार दिया, शासन अधिकार दिया। हर वीडियो में ये कहानी रहती, क्योंकि बाइबल में कुछ है ही नहीं बोलने किसको। बाइबल उत्पत्ति से एक अध्याय से कंप्लीट पढ़ के मतलब बोलते नहीं, इसका विवरण देते ही नहीं, वहां एक वचन निकालते हैं तो बाकी का पूरा कहानी बोलते हैं, बेकार कहानी, है कि नहीं? बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। आगे बढ़ते हैं। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अंकित पास्टर, जब सारी शत्रुओं की सामर्थ्य पर अधिकार दिया करके तो बोल रहा है ना, तो जब अधिकार पूरा देने के बाद यार चर्च में जो बकरी के मेंढी लोग आते हैं ना, तो इनको शैतान कहीं को पकड़ता है, फिर तुम लोग यीशु मसीह के नाम पे कहीं छुड़ाते रहे। जब अधिकार दिया तो शैतान आगे कैसा पकड़ता उनको चर्च में? ये यीशु मसीह शैतान है, चर्च को जो भी आता है शैतान होकर पकड़ता है कि नहीं? तुम लोग इस पूरा नाटक करते हो, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो, इनका खून पसीने का पैसा लूटते हो, है कि नहीं? फिर से बोलता हूं, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। मेरे को मालूम है तू एक ना एक दिन ऐसे चिल्ला के जाता रहे, तू सट बोल के जाता थे, स्टेज पे जाता थे क्या ऐसे जो चिल्ला रहे हैं ना? अरे लोगों में प्यार मोहब्बत बांटना रे, पास्टर होने के बाद उनका दिल में क्रोध, दुख कैसा चिल्ला के बोल रहा बोलते, उनको इसमें क्रोध पैदा कर रहा है, तू जलसी पैदा कर रहा है। ये होता है कह रहे भगवान का मार्ग, शांति प्रीति प्रेम ये सब होता है ना रे। तो उनको इसमें क्रोध चिल्ला क्रोध भर रहा है ना वहां पे जो बैठे तेरे भक्त लोग। यही सिखाया है ना बाइबल। हाँ बाइबल तो यही सिखाया, टेररिस्टों का पुस्तक है बाइबल। ये मूसा बोलने वाला टेररिस्ट फर्स्ट टेररिस्ट है हमारे देश का, पूरी दुनिया का। और ये मूसा का टेररिस्ट का गैंग लीडर तेरा यहोवा है। तो ऐसा चिल्ला मत रहे बच्चा पास्टर। एक ना एक दिन ऐसी स्टेज पे जो हार्ट अटैक को चले जाता देख, मैं तेरा चिल्ले बोल रहा हूँ, समझ ले फिर सोच ले।
हाँ साथियों, देखा ना वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके बताना। और ये पास्टर लोगों का आइडियालॉजी कैसा रहता माँ, जिसको भी धर्मांतरण करके इस देश के खिलाफ और इस देश के हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ भड़का के इनको दिल में क्रोध भरते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला के इनका दिल में जो शांति अमन प्रेम नहीं भरते हैं, ये क्रोध भर के हमारे देश का दुश्मन बनाते हैं उनको। और पहले जो सनातन धर्म था, वो सनातन धर्म से क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया रहता, वो जो पहले था उस धर्म का दुश्मन बन जाता है, उसी धर्म को द्वेष करने लगाता है। ये ऐसे कमी नहीं बाइबल है ये। तो साथियों सोचो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर वापसी हो जाओ। हमारा देश सनातन संस्कृति सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सोच लो, सोच के आपका राय बताना। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका वेंकट, देखता रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।